फ्राइडे सैटरडे जो है वो चलती रहेगी। कभी राउटर पे राउटिंग वूटिंग किया हुआ है किसी ने या नहीं किया? पर बहुत पहले किया था। राउटर पे नहीं किया, स्विच पे किया। ठीक है, तो आज थोड़ा राउटर बताता हूँ और थोड़ा सा बेसिक राउटिंग बताता हूँ। ओके। हालांकि हमें हमें बताना है सबनेटिंग। ठीक है, ये हम साथ से बताएंगे। यहीं से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बिना कहीं भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, नो आइडिया। लेकिन ये हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। तो राउटर पे अगर राउटिंग करनी है, राइट, तो एक राउटर होता है। उस राउटर पे बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, कुछ इंटरफेस जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं। ठीक है, कुछ इंटरफेस जो होते हैं वो, बोलो, फाइबर के होते हैं। हाँ, ठीक है, जो कॉपर के इंटरफेस होते हैं उसमें कौन सी केबल लगती है पता है आपको? आर जे मैंने फोर्टी थ्रेड फाइव ठीक है, इसको कैट सिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट थ्रेड सिक्स सिक्स। केबल। ठीक है, जो फाइबर होता है उसमें क्या कौन सा लगता है फाइबर का? एस एफ पी बोलते हैं, राइट, एस एफ पी। इसमें दो तरह के मोड होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ये सब पता है कि नहीं? सिंगल मोड और मल्टी मोड। मोड, राइट। लॉन्ग एस एफ पी, शॉर्ट एस एफ पी, ये बेसिक केबलिंग होती है। लेकिन इंटरफेसेस होते हैं, और जितने भी इंटरफेसेस होते हैं, राइट, अगर कोई लिंक आ रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा वो लिंक कॉपर है या वो लिंक फाइबर है। ठीक है, अगर वो कॉपर है तो कॉपर के पोर्ट्स होने चाहिए, फाइबर है तो फाइबर के पोर्ट्स होने चाहिए। तो फिजिकली आपने केबल को प्लग कर दिया कॉपर पे, फाइबर पे। उसके बाद आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको उसकी स्पीड सेट करनी पड़ेगी। स्पीड स्पीड कितनी है, राइट, 10, 100 और 1000, राइट। ये स्पीड की सेटिंग होती है। और आपको ये सेट करना पड़ेगा उसका डुप्लेक्स क्या है। डुप्लेक्स ऑटो है या क्या है? ऑटो के अलावा क्या होता है? मैनुअल। ठीक है, जहाँ पे खुद तुम डुप्लेक्स की सेटिंग कर सकते हो। तो पहली बात तो कि आपको इंटरफेस का आइडिया होना चाहिए कि जो मीडिया आ रहा है, जैसे सपोज करो कोई बोलता है राउटर पे एक इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंस्टॉल करनी है। तो इंटरनेट तो कहीं किसी से आ रहा होगा, किसी आईएसपी से आ रहा होगा, राइट। तो वो आईएसपी से इंटरनेट आ रहा है तो वो कॉपर का इंटरनेट आ रहा है या फाइबर का इंटरनेट आ रहा है? पहली बात तो ये, कॉपर का इंटरनेट आ रहा है तो कॉपर के पोर्ट होने चाहिए। ठीक है, फाइबर का इंटरनेट आ रहा है तो फाइबर के पोर्ट होने चाहिए। प्लस एसएफपी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एसएफपी नहीं होगा तो तुम पोर्ट कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाओगे। एसएफपी मतलब ये सिस्को के जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनका एक, सिस्को के वेबसाइट पे जाओगे तो हर डिवाइस का एक अलग, जैसे कुछ राउटर का मैं नाम बताता हूँ। जैसे आईएसआर का राउटर है 4331, बहुत फेमस राउटर। ठीक है, 3700 सीरीज का राउटर भी होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सीरीज का राउटर है और उस पर कौन सा एसएफपी सपोर्ट करता है। ठीक है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एसएफपी लगा दोगे आप आ जाएगा। ठीक है, तो जो मॉडल होगा, जिस मॉडल का राउटर होगा उसी मॉडल का एसएफपी सपोर्ट करेगा। आरजे 45 तो चलो किसी का लगा दोगे काम करेगा, लेकिन एसएफपी में ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप कौन सा एसएफपी लगा रहे हो, कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो ये आपको सिस्को के डेटा शीट में, तो बिल्कुल नया है, डेटा शीट अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, सिस्को के वेबसाइट पे हर डिवाइस का डेटा शीट होता है। तो अगर आप मान लो कोई राउटर लगा रहे हो तो ऑलवेज लुक फॉर द डेटा शीट, कि डेटा शीट क्या बोलता है, कितने कॉपर के पोर्ट होंगे, कितने फाइबर के पोर्ट होंगे, राइट। और उसके बाद कौन सा एसएफपी सपोर्ट करेगा। और फिर क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि ये एसएफपी चाहिए मुझे, क्योंकि ये डेटा शीट के अंदर ये एसएफपी लिखा हुआ है, ये मोड है। ठीक है, मल्टी मल्टी मोड और सिंगल मोड बताऊंगा आगे। ये मोड आप चाहिए और ये लेके आओगे तभी आपका पोर्ट अप आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लैरिटी है तो बताओ, पूछो कुछ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो।
सेम सर विद द एसएससी स्विच। नॉर्मल फाइबर कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ना, पोर्ट है वो। हाँ 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 बिल्कुल, एसएफपी पोर्ट नहीं है, एसएफपी आपका पोर्ट के ऊपर एक एसएफपी लगता है, हार्डवेयर है। ठीक है, इंटरफेस मॉडल। मतलब हाँ मतलब जैसे आरजे मॉडल, 45 उसके ऊपर केबल पे कनेक्ट होता है, सेम वैसे ही हाँ एसएसपी है। वैसा पे बिल्कुल बिल्कुल, और चाहे आपका राउटर हो या स्विच हो, राइट, डोंट फॉरगेट अबाउट एसएफपी। जब भी फाइबर की बात होगी, एसएफपी की बात होगी। ठीक है, फाइबर डायरेक्ट नहीं लगेगा विदाउट एसएफपी। एसएफपी आपको परचेज करनी पड़ सकती है, करवानी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में कौन बंदा है, इसका ऑनरशिप है, किसका क्लाइंट का है या जिसका भी है। लेकिन जब भी आप फाइबर लोगे, आप एसएफपी इज मैंडेटरी। ठीक है, विदाउट एसएफपी आप उस पोर्ट को अपनी ले ला सकते हो। जब आपने किसी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है राउटर पे, तो कुछ मैं कमांड बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू डू फिजिकल कनेक्टिविटी। क्या होगी? फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप तो रिमोट बैठे हो। कौन करेगा फिजिकल कनेक्टिविटी, बताओ? केबलिंग या इंजीनियर जो है। साइट साइट इंजीनियर राइट करेगा, पे। राइट, जी। साइट इंजीनियर करेगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर खुद ही कर देता है। ठीक है, कस्टमर बोलेगा कि भाई हम पैसा क्यों खर्च करें, क्योंकि जब जब इंडिया के बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, राइट, इंडिया में तो खैर हम्म, बात बात ही कुछ और है। राइट, इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं, कस्टमर बोलेगा कि भाई हम पैसा क्यों खर्च करें, क्योंकि जब बंदा जाएगा तो वो डॉलर में चार्ज करेगा। बाहर में तो बंदा तो है वो चार्ज करता है पर आवर, राइट, हर घंटे का चार्ज होता है, पता है ना ये? हमारे यहाँ यस वो सर। सिस्टम नहीं है 8 घंटे वाला। बाहर में क्या है, हर घंटे का अलग पैसे लगते हैं, राइट, जितने घंटे के लिए बुलाओगे उतने घंटे का पैसा देना पड़ेगा आपको। तो ये जब आपने उसे फिजिकल कनेक्टिविटी कर दिया, उसके बाद आप राउटर का क्या लेना पड़ेगा आपको, कंसोल। क्या? कंसोल, कंसोल सुना है कभी? कंसोल यस किसी सर। ने सुना है या नहीं? सुना है सर। ठीक ठीक है, तो कंसोल केबल के थ्रू राउटर में या किसी भी डिवाइस में, हार्डवेयर डिवाइस में कंसोल पोर्ट होता है। ठीक है, ये सिर्फ सिस्को की बात नहीं हो रही है, किसी भी डिवाइस में कंसोल पोर्ट प्लस उसके पास क्या चाहिए, कंसोल केबल चाहिए। ठीक है, अगर आप पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हो, किसी भी डिवाइस को रिमोटली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप तो बैठे हो इंडिया में, राइट, बंदा है लेट से पुणे में, चेन्नई में, तो आप राउटर में पहला कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? विद कंसोल केबल प्लस कंसोल पोर्ट, राइट। तो वो बंदा आपको केबल लगा के, कंसोल केबल लगा के, कंसोल पोर्ट लगा के आपको क्या करेगा, स्क्रीन को क्या करेगा, बोलो? शेयर करेगा। शेयर। और उसका काम, यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो भी करनी है वो आपको करना है, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, नेटवर्क इंजीनियर, राइट। उसको कुछ नहीं पता इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये डिवाइस कैसे आ पाएगा। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ, जिससे कि आप इस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे और इसको कैसे एक्सेसिबल करोगे आउटसाइड वर्ल्ड से। तो मान लो यहाँ पे एक इंटरनेट की लिंक आई हुई है, राइट, और वो इंटरनेट का लिंक यहाँ पे आपको किसी ने एक आईपी दे दिया, टाटा वालों ने, कि भाई आप एक आईपी ले लो 1.1.1.1/29। ये आपका आईपी है, और आपको इसको कॉन्फ़िगर भी करना है, विशाल, आनंद, और इसको एक्सेस भी करना है, कहाँ से? आउटसाइड से, क्योंकि आप कंसोल से पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? पागल हो जाओगे, क्योंकि कंसोल में स्पीड क्या होगी, बहुत कम बहुत स्लो होती है। होगी, बहुत कम आएगी, राइट, अगर कंसोल पे आपने काम किया हुआ है तो। ठीक है, तो आप सिर्फ उतनी कॉन्फ़िगरेशन करो जो इसके लिए मैंडेटरी हो, रिमोट लेने के लिए, क्या लेने के लिए, रिमोट लेने के लिए। और एक बार रिमोट आ जाए, फिर आप उसको सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमोटली करो। तो पहला काम कंसोल लेने के लिए आपको उस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। कैसे करेंगे? कॉन्फ़िग टी। जब भी राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो या स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो, तो आपकी कमांड क्या होगी? कॉन्फ़िग टी, राइट। टी मतलब टी स्टैंड फॉर टर्मिनल, राइट। कॉन्फ़िग टी, उस इंटरफेस के अंदर जाओ जिस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने वाले हो, उस पे आप आईपी डालो। तो टाटा ने आपको आईपी दिया क्या? 1.1.1.1, 29 को बोलते हैं, सबनेटिंग है टू दो सौ फिफ्टी पचपन 248।
48, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा सबनेट मास्क क्या है? ओके 29 है। 29 है। 29 क्या होगा? 248 होगा, राइट। देन हाँ, आपको नो सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू नो सेट। इंटरफेस हमेशा सेट होता है, राइट। अब कोई भी राउटर स्विच की इंटरफेस जो कॉन्फ़िगर नहीं है वो प्री सेट होती है, तो उसको नो सेट करना पड़ेगा। स्पीड 100, मान लो 50 MB का लिंक है, तो स्पीड क्या होगा? बोलो। 100, राइट। 6 MB का लिंक है, स्पीड क्या होगा? 10, ठीक है। 100 MB का लिंक है, 500 MB का लिंक है, स्पीड क्या होगा बताओ? 1000, ठीक है। तो स्पीड डिपेंड करता है कितने MB का लिंक है। और स्पीड 3 कैटेगरी में आता है, 10, 100, बोलो यार, और 1000। 1000। अगर बैंडविड्थ अगर 6 MB है तो स्पीड क्या रखोगे? 10। बैंडविड्थ अगर 50 MB है, स्पीड क्या होगा? 100। बैंडविड्थ अगर 500 MB है, स्पीड क्या होगा? 500। एक सॉरी, एक एक कितना? 1000, राइट। तो ये डिपेंड 1000। करता है कि बैंडविड्थ कितनी है। स्पीड की 3 कैटेगरी होती है, 10, 100 और बोलो यार, 1000, राइट। 10,000 ठीक है। डुप्लेक्स। डुप्लेक्स फुल मतलब आने का भी और जाने का जाने का एक भी। साथ, राइट। दैट इज डुप्लेक्स। ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, बेयर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड बेयर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये 6 MB का लिंक है, अगर इसमें हम 100 कर देते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा, काम काम तो तब भी करेगा, लेकिन वो सही नहीं है ना। एज पर रिक्वायरमेंट वो 10 होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आप नहीं आएगा, राइट, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? 10 होनी चाहिए। तो आप बेटर आप 10 करो। रेंज दिया हुआ है ना, ये डिफाइन, बाउंड्री डिफाइन किया हुआ है, राइट। 10, 100 और 1000, क्लियर है। अगर आपने स्पीड ऑटो कर दिया, राइट, तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। वो नहीं। खुद अपने से एडजस्ट कर देगा, राइट। तो मैनुअल करना चाहते हो या आप खुद से करना चाहते हो, डिपेंड करना करता है कि अगले वाले मेडिकल। बंदे ने क्या कर रखा है। अगले वाला बंदा कौन है यहाँ पे? आईएसपी, राइट। अगर आईएसपी ने ऑटो किया हुआ है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? ऑटो। ऑटो। ऑटो वो आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो सर अगले ये बंदे पे डिपेंड आईएसपी वो देता होगा बताएगा। ना, ये पूरा बिल्कुल बताएगा, कॉन्फ़िगरेशन। बताएगा, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताएगा, आईपी क्या है, राइट, बताएगा आपको। आप क्या आईपी डालनी है, आपका गेटवे क्या होगा, ही विल टेल यू। ये आपका गेटवे क्या होगा, ही विल टेल यू। स्पीड क्या रखा है उसने, ऑटो रखा है या मैनुअल रखा है, डुप्लेक्स क्या रखा है, बस इतने मेल पे आएगी। ठीक है सर। उसके हिसाब से आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो वंस यू कॉन्फ़िगर योर इंटरफेस, केबल आपका लगा हुआ है, टाटा की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगला पार्ट क्या करोगे आप? नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू, आपको एक यहाँ से एक राउट डालना पड़ेगा। यू हैव टू पुट ए राउट, एंड दैट राउट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउट, ठीक है। डिफॉल्ट राउट के बारे में कोई आइडिया है, सुना है कभी? यस सर। ठीक है। डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स सुन समझ लो। 0.0.0.0। देखो कोई भी आईपी जो होती है वो 32 बिट की होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो 4 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले ऑक्टेट 8 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ऑक्टेट को 8 बिट को, तो ये 32 बिट हो 8। गया, राइट। तो इसका मतलब होता है एनी नेटवर्क, क्या? जीरो मीन्स, बोलो, एनी नेटवर्क, राइट। एंड नेक्स्ट जीरो मीन्स, बोलो यार, नेक्स्ट जीरो मीन्स एनी एनी मास्क, ओके मार्क। एनी मास्क, एनी नेटवर्क, any mask, and then you have to put your आईपी। default gateway. This is your gateway. इसका मतलब क्या हुआ? अगर लेमन टर्म में जाऊं तो विशाल अगर यहाँ लैंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ऐसा नहीं डालना चाहता तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यूट्यूब के लिए रूट डालना पड़ेगा, बोलो यार, फेसबुक के लिए रूट डालना पड़ेगा। क्या आप इतना रूट यहाँ डाल सकते हैं? पागल हो नहीं जाओगे, सर, वैसे हर राइट। तो हमने वेबसाइट क्या, के लिए अलग रूट हाँ, डलवाना है तो। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा यहाँ पे कॉन्फ़िग ट्री में गए, एक रूट डाला, आईपी राउट, ठीक है। हालांकि ये सब क्लास का पार्ट है,
ठीक है, हम सब कुछ डिटेल बताने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ राउटर कैसे अपना लेके आना है वो बताना है। आईपी राउट हमने बोला विशाल कहीं भी जाए, जीरो मीन्स एनी नेटवर्क। ठीक है, विशाल का मास्क नेटवर्क, उस नेटवर्क का मास्क कुछ भी हो, क्या मतलब हुआ, एनी मास्क। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्या हो मेरा, टाटा। राइट, आगे कौन डिसाइड करेगा कि वो राउटिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, कौन डिसाइड करेगा, टाटा। कौन डिसाइड करेगा, टाटा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ऑफ क्या है, टाटा है। ठीक है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ बताओ, आईपी कैसे डालेंगे और रूट कैसे डालेंगे, बोलो सर। सर आईपी कैसे बताइए। डालेंगे और रूट कैसे डालेंगे, कोई कंफ्यूजन है। ना ठीक है, जब आप रूट डाल दोगे, सर, ठीक है, तो आप, ये हाँ, पर्टिकुलर जो पोर्ट पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है उसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नहीं, रूट 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 कॉन्फ़िग टीम में होता है, रूट किसी पोर्ट पे नहीं होता। ठीक ग्लोबल, ठीक है, कॉन्फ़िग टीम में करना है। हाँ ओके। हाँ, इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल कंट्रोल। कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल और और जिसको इंटरफेस पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आईपी हमेशा इंटरफेस पे होता है ना, तो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो। राइट, रूट ग्लोबली होता है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हो, जो कॉन्फ़िग टीम में होता है वो ग्लोबल में होता है, वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल। याद रहेगा। हाँ। ठीक है, इसके बाद जब आपने इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, विशाल अगर बैठा हुआ है अपने घर पे और वो इंजीनियर अगर पुणे में है, तो अगर वो पिंग करेगा तो इसको 1.2 को, तो पिंग आने लगेगा, क्या आने लगेगा, पिंग आने लगेगा, क्योंकि अब उसने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर से बताता हूँ, उसने इंटरफेस पे आईपी डाला, और ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी जब राउटिंग में भी काम करोगे या फाइबर में भी काम करोगे, कहीं भी काम करोगे, ऐसी चीजें मिलती रहेंगी। हालांकि चीजें चेंज हो चुकी है आज की डेट में एसडी वैन आने के बाद। ठीक है, अब ये सब चीजें हट गई हैं, बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। कोई अभी ये सब चीजें नहीं करता है, ये सब कुछ खत्म हो गया है, ये बंदा जाएगा वो लगाएगा, सब कुछ खत्म। ठीक है, एसडी वैन में अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन तब भी कोई अगर ऐसे साइट मिल जाए जो नॉन एसडी वैन है, तो आपको यहाँ पे आईपी डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नो सेट करना पड़ेगा। डुप्लेक्स ऑटो या फुल डिपेंड करता है अगला बंदा क्या कर रहा है, स्पीड ऑटो और फुल डिपेंड करता है आईएसपी क्या कर रहा है, बता चुका हूँ। तो ये आपकी इंटरफेस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या होगी, इंटरफेस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या करेंगे, आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 गेटवे। ये क्या हो गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और इसी कॉन्फ़िगरेशन से आपका पिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पिंग आ जाएगा। पिंग आ जाएगा किसका, 1.1। 1.1 कौन सा है, ये अपना ये आपका राउटर। इंटरफेस। राइट, लेकिन अब इस राउटर का हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे एक क्या बोलेंगे, उस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्या बोल करने के लिए, टेलनेट। ठीक है, क्योंकि जब तक टेलनेट नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, अगर किसी बंदा नया है बिल्कुल, तो टेलनेट काम करता है टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 पे। ठीक है, और टेलनेट से हम क्या करते हैं, रिमोट लेते हैं, क्या लेते हैं, रिमोट लेते हैं। तो अगर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप पिंग जरूर कर पाओगे, लेकिन उस डिवाइस में लॉगिन, बोलो यार, नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाओगे। तो जो आपका बंदा वहाँ कंसोल पे, जो बंदा कंसोल आपको दे रहा है वही कॉन्फ़िगर करेगा टेलनेट, आप नहीं करोगे। राइट, वो टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िग टी लाइन वीटीवाई, इसको वीटीवाई मतलब क्यों बोलते हैं, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, 0 to 15 मतलब, 0 to 15 का मतलब क्या हुआ, 16 बंदे एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, और इसके बाद यहाँ डालते हैं पासवर्ड, पासवर्ड एक्सेस को। ठीक है, तो इसका आपने टेलनेट का पासवर्ड क्या कर दिया, सिस्को कॉन्फ़िगर कर दिया। राइट, और एक और का कॉन्फ़िगरेशन बोला उसको करने के लिए, इनेबल पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इनेबल पासवर्ड भी सेट करवाना पड़ेगा। राइट, सिस्को 123, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करवा दिया, आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया।
रिमोट लेने के लिए, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा और इनेबल का पासवर्ड आपने Cisco123 कर दिया, राइट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इकबाल इज ऑन म्यूट। कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर ये सारी चीजें नहीं समझ पाओगे तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज आस्क योर क्वेरी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो भाई, हो भी है या नहीं हो तुम लोग? नहीं सर, है अपने Yes, sir. इकबाल समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। अब ये करने के बाद यू नीड वन सॉफ्टवेयर एंड दैट इज कॉल्ड पुट्टी। क्या बोलते हैं उसको? पुट्टी, राइट। ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर लो। जैसे ये डाउनलोड करोगे वहां पे आपको आईपी डालना पड़ेगा 1.1, पोर्ट डालना पड़ेगा, पोर्ट अपने आप आ जाएगा टेलनेट से। जैसे सेलेक्ट करोगे पोर्ट 23 हो जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे आपको कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, किसका? राउटर का, राइट। उसमें आप पासवर्ड डालोगे। क्या क्या पासवर्ड डाला था मैंने? सिस्को। और फिर आपसे पूछेगा वो, वहाँ पे en टाइप करोगे, इनेबल लिखोगे, फिर पासवर्ड डालोगे Cisco123। और अब आप राउटर के अंदर हो, रिमोट आपको मिल चुका है, ठीक है। अब उस बंदे का काम खत्म हो गया। अब इसमें आपको 10 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है या 1000 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आप अपने सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। तो आपको रिमोट लेने के लिए हमेशा किसका रिमोट लेना है मेरे भाई? वैन का। किसका? वैन का। वैन वैन इंटरनेट भी हो सकता है, राइट, और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट का लेना तो बहुत आसान होता है। बाकी एमप्लस भी होता है और 4G भी होता है, आगे बात करेंगे। लेकिन इंटरनेट का कैसे ले सकते हैं, वो आइडिया मिला या नहीं मिला? एनी एनी कंफ्यूजन? सर ये क्या क्या पूछना किया, क्या क्या स्टेप्स किए? सर ये पूछना था कि मेरे यहाँ पे यूजर नेम भी आता है, तो सर यूजर नेम बाद में कॉन्फ़िगर करना है? यूजर नेम बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, राइट। अगर उसमें आप एक काम कर सकते हो, कॉन्फ़िग टी कर सकते हो, ठीक है, और ट्रिपल ए इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे कमांड होती है, ट्रिपल ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। जिनको नहीं पता है ये चीज कि ट्रिपल ए क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करना, या वैलिड यूजर हो या नहीं हो। ऑथराइजेशन मतलब आपके पास क्या राइट है, राइट विशाल। आपके हम्म, कंपनी के अंदर L1 बंदा बैठा हुआ है और L4 बंदा पे बैठा हुआ है, राइट। हम्म, एक कमांड होती है राइट इरेज। सुना भी होगा आपने अगर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो, हम्म, राइट। राइट इरेज से क्या होता है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? erase इरेज हो नहीं जाती सर। है, राइट। तो आप किसी L1 बंदे को तो नहीं वो राइट दोगे ना, राइट इरेज वाली, हम्म, राइट। तो ऑथराइजेशन का मतलब कि परमिशन, किसको क्या परमिशन देना है, हम्म, राइट। परमिशन हमेशा लेवल से डिसाइड होती है। अगर L1 बंदा है तो सिर्फ वो क्या कर पाएगा, शो कर पाएगा, हम्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? L2 बंदा है तो वो राइट नहीं, डिलीट नहीं कर सकता है, लेकिन वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? L3 है तो डिलीट भी कर सकता है। तो ये सब ऑथराइजेशन है, ठीक है। तो राउटर पे तीनों एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑथेंटिकेशन, कौन बंदा वैलिड है कौन बंदा इनवैलिड है। ऑथराइजेशन, वो क्या कर सकता है। और अकाउंटिंग, अगर जो कर रहा है वो सारे लॉग्स क्या हो रहे हैं, वो लोग कैप्चर हो रहे हैं, राइट। तो हर राउटर पे या हर स्विच पे आप एक कमांड देखोगे, ट्रिपल ए इनेबल। मतलब अगर आप कुछ करोगे, गलती करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उस आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड यूनिक होगा, राइट। हर बंदे का अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो जो भी वो काम करेगा वो सारा काम यहाँ से ट्रिपल ए के हिसाब से लॉक्स से निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ये कमांड डाला, देन आप यूजर नेम में क्या डाल सकते हो, देन यूजर नेम में विशाल, और पासवर्ड जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहो आप रख सकते हो। अब जब आप लॉगिन करोगे आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करोगे, राइट। लेकिन उसके लिए आपको ये कमांड डालना है, गेट ट्रेन। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? हम्म, ठीक है। तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलेंगी, रिमोट साइट्स मिलेंगी, जहाँ पे ये बोला जाएगा आपको
हालांकि आप राउटिंग स्विचिंग में नहीं जा रहे हो, आप सिक्योरिटी में जा रहे हो, लेकिन ये बोला भी जा सकता है कि यार एक राउटर है उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये मानते हुए कि आपको बेसिक आती है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन बताओ, हमने सर कैसे रूट डाला, हमने कैसे इंटरफेस डाला, हमने टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर किया, हमने इनेबल पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर किया, और हमने ट्रिपल ए कैसे कॉन्फ़िगर किया। सर जो टेलनेट करते हैं वो, बट जब ये कंसोल का कनेक्शन हो जाता है और टेलनेट करते हैं तो वो एग्जैक्टली हम टेलनेट आप नहीं करो, टेलनेट आप नहीं करोगे, मैंने बताया आपको। टेलनेट आफ्टर कंसोल जो साइट का कंसोल इंजीनियर है वो करे। कंसोल का हाँ, कंसोल का हाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता हाँ। है, तो वो बंदे ने टेलनेट उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया। जब मुझे टेलनेट से कोई सिस्टम लेना है रिमोटली, तो उसी नेटवर्क में कोई भी कनेक्टेड बंदा नेटवर्क से ले सकता है उसी तरह से मतलब कर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जो नहीं नहीं नहीं, कंसोल वाला। राउटर से कभी आप एक मिनट यार, नहीं राउटर से आप कभी कोई सिस्टम रिपोर्ट नहीं ले सकते। हमने राउटर नहीं, ये हमने जो इंटरनेट कॉन्फ़िगर करवाया है ये राउटर के लिए करवाया है। ऐसा नहीं कि राउटर बैठ के तुम किसी का पीसी को रिमोटली एक्सेस ले लोगे, नहीं। ठीक है, ये राउटर के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन करवाई है राउटर के लिए करवाई, नॉट फ्रॉम पीसी। ठीक है, अभी मेरा पीसी से कुछ नहीं लगा भाई, मेरे पास सिर्फ राउटर लगा है। राउटर आप किया है, बाकी लैन आप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, प्रोटोकॉल रन करेंगे, वो बात की बात है। जितना मैंने बताया है, ओके। अनंत, इकबाल, पंकज, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। ये नो सारे सर। स्टेप्स क्लियर, सारे स्टेप्स क्लियर हैं, क्लियर यस है। सर। राइट? ठीक है। अब अगर आपने आपने राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के साथ नीचे क्या लगाना पड़ेगा, एक स्विच, स्विच। स्विच लगाना पड़ेगा, राइट? ये स्विच दो तरह का हो सकता है, L2 और दूसरा L3। L3। ठीक है, L2 स्विच और L3 स्विच में डिफरेंस क्या है? L2 स्विच में आपकी राउटिंग, बोलो यार, नहीं होती नहीं होती, नहीं होती, राइट? और L3 स्विच में आपकी राउटिंग। होती है। राउटिंग होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको L2 मान के चलो। ठीक है, फिर आपने एक केबल लगा दिया, ये भी केबल क्या होगा, RJ45 कॉपर के पोर्ट से, राइट? तो आपने केबलिंग कर दी। आपका आगे आपने यहाँ पे क्या किया, बोलो, आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टाटा सर के साथ डिफॉल्ट लिंक रूट। लिया हुआ है, टाटा के साथ लिंक लिया हुआ है। यस। यहाँ पे 1.1 की आईपी है, राइट? ये आईपी प्राइवेट आईपी, मैंने आप बताया था आईपी दो तरह की होती है, प्राइवेट आईपी और पब्लिक पब्लिक है। आईपी, राइट? यहाँ पे बैठा हुआ है विशाल। ठीक है, अभी मैं किसी भी स्विच पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। स्विच क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक है, राइट? क्या यहाँ विशाल जो बैठा हुआ है, क्या उसका इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करो। एक मिनट देना, एक मिनट देना। इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा विशाल का? चलेगा। चलना चाहिए। राइट, विशाल का आईपी क्या है, इतना तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के अंदर। विशाल का सोर्स आईपी क्या होगा, बोलो? सर वन नाइन वो। वन सिक्स एट इसी थ्री इसी सबनेट का हाँ आईपी होगा, राइट? इतना तो यस सर। समझदार हो गया। 192.168। डीएनएस पर आया है, हाँ डीएनएस पर आया हुआ है, गूगल को गूगल का के लिए पेज खोलेगा तो डीएनएस का आईपी क्या होगा, 8.8। यस गूगल का आईपी सोर्स पोर्ट क्या होगा, रैंडम। रैंडम सोर्स पोर्ट क्या होगा, रैंडम। रैंडम। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 443 गूगल का, 443। ये डिपेंड 443। करता है विशाल कि तुमने गूगल को पिंग किया है, पिंग किया है तो ये पोर्ट से नहीं होगा। ठीक है, अगर अगर तुमने google.com खोला है, तब इस केस में ये पोर्ट क्या है, सही है। क्लियर है या नहीं? हाँ बंदे सर। पिंग भी करते हैं, बंदे ऑब्वियसली। पेज भी खोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस नहीं है? अगर पिंग करोगे तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो पिंग क्या जाएगा। होगा, पोर्ट आईसीएमपी का पोर्ट होगा, किसका पोर्ट होगा, हाँ, आईसीएमपी, TMP। राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड, ये राउटर के पास जाएगा,
8.8 के पास जाएगा, ये राउटर के पास जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पैकेट फॉरवर्ड होगा। राउटर क्या करेगा, 8.8 को देखेगा, राइट, और अच्छा, राउटर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, किसको, डाटा को। डिफॉल्ट रूट है यहाँ पे, बोलो। अच्छा, और टाटा वाला कहाँ फॉरवर्ड कर देगा इसको, गूगल के हाँ, पास, गूगल पे। राइट। ये जाने वाला ट्रैफिक है, जब आने वाला ट्रैफिक होगा तो उल्टा हो जाएगा या नहीं, अच्छा बोलो सर। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा अब, सर 8.8, वन 8.8, राइट, गूगल से जब पैकेट आ रहा है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगी, 192 वन 168 1.2, राइट। सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा, 443, 443 राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा, रैंडम। क्या ये आईपी गूगल के पास होगा, क्योंकि ये आईपी प्राइवेट आईपी है, क्या आईपी है, प्राइवेट आईपी है। सर वन डॉट और वन आप डॉट वन डॉट वन होगा ना उससे? क्यों 1.1 क्यों होगा यार, 1.1 क्यों होगा, हमने कोई नेटिंग थोड़ी की है। मैं तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर ये पैकेट जाएगा तो क्या ये आएगा, आंसर है नो, राइट। विशाल कभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन दैट केस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, राइट। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको सिक्योरिटी क्लास में, ये सारे आईपी को किस में चेंज करना पड़ेगा, 1.1 में, राइट। कैसे करेंगे वो बात की बात है, और तब जाके विशाल का इंटरनेट चलेगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है, आया समझ में या नहीं आया। तो अगर आपसे कोई ऐसा ऐसा सिचुएशन बना के बोलोगे, पूछोगे, तो आपको मैक्सिमम लोग ये रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं चलेगा, ये तो सब लोग बोलेंगे नहीं चलेगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैकेट गूगल तक जा पाएगा, आंसर क्या है, यस। क्यों, क्योंकि हर बंदा क्या चेक करता है नेटवर्क में, डेस्टिनेशन आईपी। नो वन केयर्स अबाउट सोर्स आईपी, राइट। जब आप ट्रेन में जाते हो, राइट, जब आप ट्रेन में जाते हो और आपके पास जाने का भी और आने का भी टिकट होता है, कोई आपको आने का टिकट पूछता है, नहीं सर। नहीं सिर्फ जाने का पूछता है। लेकिन जब आप आउटसाइड इंडिया जाते हो, राइट, तो जब तक आपके पास जाने का भी टिकट नहीं हो और आने का टिकट नहीं हो, कभी भी आपको तब अलाउ तक नहीं नहीं करेंगे किया जाता है, नहीं करेंगे, राइट। वो बोलेंगे दोनों का टिकट दिखाओ, जाने का भी और आने का आने का भी, होटल बुकिंग भी दिखाओ, राइट। ये डिफरेंस है ट्रेन में और फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में। अगर आप कभी ट्रैवल किए होगे तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। लेकिन ट्रेन वाला बंदा कभी आपसे आने के बारे में नहीं पूछेगा। इन द सेम वे जब पैकेट जाता है, नो वन विल लुक एट द सोर्स, सोर्स कुछ भी हो, किसी को कोई फर्क, बोलो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन जब सोर्स चेंज होगा, पैकेट क्या होगा, वहीं पे पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होना चाहिए था आप लोगों के साइड से कि सर पैकेट जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, और अगर हम नेट कर देंगे तो पैकेट जाएगा भी और वापस आएगा भी। आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, यस सर। ठीक है। तो अगर विशाल ने मुझसे कल पूछा था प्री नेट और पोस्ट नेट, राइट, Yes, लेट मी एक्सप्लेन प्री नेट और पोस्ट नेट। पोस्ट इसी डायग्राम में राउटर पे नेटिंग हो रही है, राउटर पे नेटिंग करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे वो तो नेटिंग के केस में बताएंगे। लेकिन प्री नेट क्या होगा विशाल, अगर आपसे कोई पूछे प्री नेट, नेटिंग के पहले सोर्स आईपी क्या था आपका, 192.168.1.2, राइट। डेस्टिनेशन आईपी क्या था, 8.8, 8.8। राइट। सोर्स पोर्ट क्या था, रैंडम। अब तो ये रट गया होगा यार, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होना चाहिए, 443। और पोस्ट नेट क्या होगा विशाल, आपका सोर्स आईपी रिप्लेस हो जाएगा 1.1 से। 1.1 किसका आईपी है, राउटर का आईपी है, इंटरफेस का आईपी है जो टाटा ने दिया था। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, अगेन 8.8, बोलो, सोर्स पोर्ट रैंडम और डेस्टिनेशन पोर्ट 443। क्लियर है या नहीं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट नेट, राइट। और राउटर के पास एक टेबल होगा क्या, कि 192.168.1.2 को किसमें चेंज किया मैंने, 1.1 में। जब पैकेट वापस आएगा तो राउटर अगेन क्या कर देगा, इसको किसमें चेंज कर देगा, 1.2 में। और ये पैकेट कहाँ पहुंच जाएगा, विशाल के पास। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज
कॉल्ड नेट टेबल। क्या बोलते हैं इसको? नेट टेबल। क्लियर है? तो प्री नेट Yes. क्या होता है? नेटिंग के पहले। और पोस्ट नेट क्या होता है? नेटिंग के बाद। नेटिंग। कोई कंफ्यूजन? और इस टाइप का नेटिंग को हम क्या बोलते हैं? सोर्स नेट। क्या बोलते हैं? सोर्स नेट। सोर्स नेट। क्यों? क्योंकि इस पूरे फ्रेम में क्या चेंज हुआ? सोर्स का आईपी चेंज हुआ, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स नेट हो रहा है। ठीक है विशाल जी? प्री और नेट क्या होता है और पोस्ट नेट? हाँ बोलो बोलो बोलो। सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट सर। डेस्टिनेशन नेट जब जब ऐसा कोई सिनेरियो होगा बताएंगे। मैंने बताया फ्रेम में लास्ट टाइम अगर आपने बताया सोर्स था किया, एक बार। एक मिनट, फ्रेम में अगर सोर्स की आईपी चेंज हो रही है तो सोर्स नेट, फ्रेम में अगर डेस्टिनेशन की आईपी चेंज हो रही है डेस्टिनेशन नेट। सिंपल सा लॉजिक, डन डन राइट? डन। कुछ रटना नहीं है। फ्रेम में अगर ओके। सोर्स की आईपी चेंज हो रही है तो सोर्स नेट, डेस्टिनेशन की आईपी चेंज हो रही है तो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। राइट सर। डेस्टिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर, नहीं है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? डू यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास? यस सर। Yes. चलो फिर आप दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। वो कैन स्टार्ट